जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल में जोश की जगह, रोश की जगह, ये है ना, ये बुद्धि जो सो रही है इसको जगाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसमें किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये सारा सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी कि देश में जो चल रही चीज़ें हैं वो सारी बिगड़ जाएगी। आज जगह जगह जहाँ देखोगे, उससे पहले पहलगाम से पहले जो चीज़ें हो रही थी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में, मैं किसी और चीज़ को कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ना किसी और चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो, इस तरह की बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम सक्षम हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो, तुम मैच्योर हो और तुम फ्यूचर हो आने वाले भारत का। तो समझना तुम्हें खुद को पड़ेगा, क्योंकि कोई और ना तुम्हें समझाने आएगा ना तुम्हें कोई बचाने आएगा। तुम्हारे अंदर दम होगा, तुम्हारे अंदर गट्स होंगे, या तुम्हारे अंदर वो बस रहा हिंदुस्तान होगा, तब जा करके तुम लोग अपनी रक्षा कर सकते हो, तब जा करके तुम लोग अपने आप को बचा सकते हो। जो जो हिंदुस्तान में रह रहा है, मैं उस हर एक हिंदुस्तानी को ये बात कह रहा हूँ। और इसका डिसीजन ये, इसका फैसला जो आखिर में होने वाला है वो क्या रहेगा क्या नहीं, बट जो रिसेंट में एक हादसा हुआ है पहलगाम में, उसको बुलाया नहीं जा सकता। छोटे छोटे बच्चे जिनके सामने उसी के पिता को मार दिया गया, सिर्फ यह कहकर कि तुम्हारा धर्म क्या है। इसी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। JNK में तो होगा ही सही, वहाँ तो जो होना है वो तो होगा ही सही, लेकिन उसके अलावा पूरा जो हिंदुस्तान है, जिस कश्मीर के लिए शायद आज से 100 साल पहले से लड़ रहे हैं, 60 साल पहले से लड़ रहे हैं, वो कश्मीर का हिस्सा न हिंदुस्तान में आ रहा है न पाकिस्तान में आ रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ जा रहे हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह पे क्या हालात हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। सिर्फ तुम लोग उसे टूरिस्ट प्लेस मत मानो, वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे तुम लोग जाते हो घर से निकल करके अपनी लाइफ को एंजॉय करने, या अपनी लाइफ के मेमोरेबल पल को कैच करने, या उन मेमोरेबल पल्स को जीने के लिए वहाँ जाते हो। और वहाँ से जब तुम नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी वहाँ से आए, तो जितना एंजॉयमेंट तुम लोगों ने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा मातम तुम लोगों के घर में होगा। मैं नहीं कहता कि भाई वो सब कुछ सुनने के बाद में आत्मा सहम उठती है, नहीं भाई, मैं तो नहीं कहता कि किसी भी तरह से आत्मा सहम उठती है। अगर तुम्हारी आत्मा सहम उठती है तो कल को तुम्हारे साथ फिर से वही होने वाला है, कल को तुम्हारे साथ फिर से वही होने वाला है जो कि अभी हुआ है। हम काम करते हैं कि एंटरटेनमेंट पर्पज से लीजिएगा, और किसी वे में लेने की ज़रूरत नहीं है इस काम को। बट जो मैं बात कह रहा हूँ वो किसी भी तरह से मजाक नहीं है। तुम लोग देश का फ्यूचर हो, आने वाला कल तुमसे है, ना कि जो जी चुके हैं उनसे, ना कि उनसे कि जो मर चुके हैं उनसे। तुम्हें तुम्हारी लाइफ का डिसीजन खुद लेना होगा, जीना है या मर जाना है। अगर जीना है तो जिंदा दिल होके जियो, नहीं तो इस तरह जीने से कोई फायदा नहीं है। क्या तुम लोग क्या सोचते हो कि दारू पी लिया, शराब पी ली, बीड़ी पी ली, सिगरेट पी लिया तो जिंदगी जी ली? यही है क्या जीवन तुम्हारा? या कोई मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, जिसमें कि या तंबाकू का सेवन कर रहा है? क्या समझते हो तुम्हारी जिंदगी इसलिए है? क्या सोचते हो कि 8 घंटे की जॉब कर लेंगे, फैमिली को पाल लेंगे, रख लेंगे? क्या सोचते हो इससे काम चल जाएगा, इससे तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी? किसी तरह का प्रवचन नहीं है, ना किसी तरह का भाषण है। जो दिल में एक बात थी तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि मौत सबकी आनी है, ये निश्चित है। मौत मेरी भी आनी है, मौत आप लोगों की भी आनी है। जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वो मरेगा। अमर कोई नहीं है, अमर कोई भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हम अमर हैं और हम जी लेंगे जिंदगी। तो भाई बुज़दिलों की तरह जीना छोड़ दो, अपने अंदर
यहाँ पे तुम्हारी धड़कनें चलती है, वही सेम धड़कनें किसी और में भी चलती है, लेकिन बस वही है, फर्क वही है। इस बुद्धि को एक जगह रखो, मन को शांत करो। पूरे दिन भर में 1 मिनट के लिए भी तुम लोगों ने, 24 घंटे में भी अगर तुम लोगों ने उस 1 मिनट में अपने मन को शांत कर लिया और अपने मन को जहाँ होना चाहिए उस जगह पे अगर तुम लोगों ने रख दिया, मैं बता रहा हूँ पूरी कायाकल्प हो जाएगी तुम लोगों को। ये नहीं कह रहा शांत रहो, मैं कभी नहीं कहता कि शांत रहो। बस लाइफ में आगे होने वाली चीज़ों से अवगत करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग सहोगे आज, कल को आने वाली जनरेशन सहेगी, देन उसके बाद कोई बचेगा नहीं जो कि सहन करे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी में से। मैं सहन नहीं कर सकता, मार दो, गोली मार दो, मैं सहन नहीं कर सकता, क्लियर है अपना। ऐसा भाई कि आज मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान की तरह मरूंगा तो जाहिल की तरह नहीं जिसका सर नीचे हो और उसको मार दिया गया, नहीं भाई। छाती ठोक के इतना दम रखता हूँ, यहाँ पे मार दो, यहाँ पे मार दो, लेकिन झुकूंगा नहीं। पॉलिटिक्स का किसी भी तरह से मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूँ। जो कुछ अंदर मन में था, जय श्री राम कह करके बात को ख़त्म करूँगा। आगे बढ़ने वाले लोकेशन सेम है जिस पर हम पहले भी जा चुके हैं। घर वालों ने मिलके, जिसके भाई अपनी बहन को नहीं चाहते थे, सेम चीज़ वापस रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। मैं इस लोकेशन पे दोबारा जा रहा हूँ, वही सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने वाला हूँ। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब कुछ देखा जाएगा। लास्ट टाइम जितना कुछ हुआ आप लोगों को पता है, नहीं पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ जाकर के देखिएगा ताकि समझ में आ सके कि दोबारा इस लोकेशन पे क्यों आए हैं, इस जगह की क्या घटना थी, क्या इंसिडेंट था जिसकी वजह से हमें दोबारा आना पड़ रहा है, और हमने लास्ट टाइम क्या रिकॉर्ड किया था वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा उस वाली वीडियो में। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जा करके देखिएगा ताकि सारी चीज़ों को आप लोग समझ सको। बाकी जो मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार कोई कहने नहीं आएगा, बार बार कोई पूछने नहीं आएगा, बार बार कोई समझाने नहीं आएगा, बार बार कोई नहीं आएगा। खुद को करना है जो करना है, कोई दूसरा नहीं करने वाला। चले दिनेश, मेरे साथ कैमरे पे दिनेश भाई, और हम जो है लोकेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं वापस से, जो कि हम पहले विजिट कर चुके हैं। देन उसके बाद आज का यही रहेगा कि आज जानना है और समझना है, भागने वाली बात नहीं है, और रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे कि भाई रिकॉर्ड करने पूरी करके। चलो दिनेश। हाँ, ये जो रास्ता है सुनसान है, इस जगह पे हादसे या इस तरह की चीज़ें अक्सर होती रहती है। इस जगह पे भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को मार डाला था। जो बहन पढ़ लिख करके बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी, अपनी ऊंचाइयों को, अपनी कामयाबी को जीना चाहती थी, अपने घर के सपने पूरा करना चाहती थी, अपने सपने पूरा करना चाहती थी, उसी के सपनों को दबा दिया गया। तब तक यूं ही घर में अपनी बेटियों को, बहनों को, वाइफ को या घर में रहने वाली औरतों को दबा करके इसी तरह से उनकी ख्वाहिशों को मार दिया जाएगा। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें औरतें अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति की हत्या करवा दे रही है, औरतें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। भाई इतना बुरा वक्त आ चुका है, इतना बुरा वक्त आ चुका है जिसको तुम लोग कह नहीं कर सकते, तुम लोग कह नहीं सकते, मैं कह नहीं कर सकता हूँ और मैं समझ भी सकता हूँ भाई कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बात तुम लोगों पे है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। क्या हो गया?
गाड़ी है या कहीं डीजे बज रहा है? क्या होता है, दूर से आ रही है आवाज। अरे ये स्टार्ट नहीं हो रही। आगे रहने का कैमरा में हो सकता है अचानक से गाड़ी बंद कैसे हो? क्या बता, कम करो क्या लाइट। नहीं नहीं वो तो पीछे देख रहा था मैं, वो पेड़ है क्या? यहाँ आने के बाद अपने आप से गाड़ी खराब हो गई, बंद हो गई इन सेंस है ना, मतलब गाड़ी बंद हो गई। क्या करें, आगे चले? हाँ, पैदल ही चलना होगा आपका। आवाज आई ना पीछे से। एक बार ऐसे पता नहीं किसी चीज के टूटने फूटने की थी। फिर से तेल बंद कर दो गाड़ी का, दिक्कत हो जाएगी। इतना बड़ा किसका पेड़ है? बहुत बड़ा है ये। बहुत बड़ा। ये शायद झाड़ होगी, नहीं इसको हमारे मारवाड़ी या लोकल लैंग्वेज में झाड़ कहते हैं, जो बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसमें बहुत लंबी लंबी टहनियाँ होती है, जिसकी बहुत पुरानी जड़ें हो। बहुत पुराना पेड़ है ये लगभग। इस तरफ के क्षेत्र में है कि हमारी तरफ में शायद ऐसे पेड़ बचे नहीं है। बहुत पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तब हमारे खेत में भी ऐसा ही पेड़ था। चलो इधर ऐसा कुछ नहीं, वापस चलते गाड़ी की तरफ। भैया हमने हमने ऐसे लग रहा है कोई है। हल्का हल्का सा ये ग्रीन लाइट है ना, उसके पास में देखो। ये देखो ग्रीन लाइट भी छुप गई। गाड़ी लेके आते हैं। चलो गाड़ी लेके आते हैं। उस तरफ कोई नजर आ रहा है, गाड़ी की तरफ में। स्टार्ट हो गई।
से लगाए थे? यहीं तो आई थी। इसलिए इधर कोई एक साथ नीम के 4 पेड़। पेड़ों में तो वरना अच्छी बात है, जंगल खत्म हो जाए उससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं तो पेड़ लगेगा, ये अच्छी बात है। चलो गाड़ी भैया भैया पीछे हाँ? पीछे देखो पीछे। नहीं हाँ रिकॉर्ड हो रहा है क्या मेरे को? नहीं हाँ? नहीं वो पहले रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ इसी जगह पे। देख का है, मैं तो नीचे कोई है तो नहीं। मेरी बात सुन, हाँ तो कुछ तो अजीब है। कहाँ? नजर तो आ रहा है। हाँ क्यों हम उससे से बात नहीं कर पा रहे? मेरी बात सुन, चल यहाँ से। किधर चला है? वापस
आए उधर से ही। हाँ पता नहीं आजकल क्या हो रहा है ऐसा, जिसकी वजह से अजीब सी वाइब आती है। लगता है जैसे जहाँ हम जाते हैं ना, वो थोड़ी देर बाद में वो जगह अनसेफ लगने लग जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कुछ दिन से। भैया 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 सामने। जैसे जानने का नाम लेते ना, ऑटो में एक अजीब सी हलचल है। हमने रखो कैमरा। देखिए, हम जो है आपसे बात करने के इरादे से इस जगह पे आए हैं। इतनी रात को हम भी घर से निकल के आए हैं। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जो हादसा घटा, जो कुछ भी आपके घर वालों ने किया, उसमें किसी भी तरह से किसी और शख्स का या किसी और इंसान का दोष नहीं है। क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? क्या हम आपकी इस भटकती रूह को किसी तरह से शांति या मोक्ष दिला सकते हैं? क्या आपकी ये भटकती रूह शांति चाहती है, मोक्ष चाहती है, या फिर चाहती है बदला? आखिर क्या चाहते हो आप? मेरी बात सुन दिनेश, हम निकलेंगे इसके पास से, लास्ट टाइम जैसे निकले थे ना वैसे ही। लेकिन मैं गाड़ी रोकूंगा, तो मैं इंस्टेंट कैमरा पीछे घुमाना है। ठीक ठीक है। घबराना मत, ठीक है। भैया गाड़ी कैसे घूमी? अचानक से ऐसा लगा बाइक को किसी ने ऐसे तो हुआ ना जैसे ब्रेक लगाया, सेम वैसी चीज है। लेकिन ब्रेक नहीं लगाया इस जगह पे मैंने यार। गिरते गिरते बचा अभी तो। अजीब सी एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। क्या कर रहे हैं? आवाज़ आ रही है। अजीब तरह की वाइब आती है। नहीं है सामने। अभी तो रिकॉर्ड हुआ था ना। हाँ जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड हुआ होगा उतरे हुए।
भाई इस तरह से हम लोकेशन पे आते थे, उसके बाद इस तरह की कुछ चीज़ें होती थी, उसके बाद आपके रिएक्शंस होते हैं कि भाई जब लोकेशन जाते ही क्यों, जब भागना होता है हम भाग नहीं रहे, बट इस जगह पे कितनी देर ऐसे ही खड़े रहे कि कोई चीज़ सामने नज़र तो आती है पर वो पल भर में फिर से गायब हो जाती है। कल क्या है ना, एक बार बाइक ऐसा लगा जैसे ब्रेक दबाया हो, इस तरह से स्लिप हुई है, पर उस जगह पे किसी तरह से कोई ब्रेक नहीं लगाया गया था मेरे सिवा, मीन्स कि मेरे थ्रू किसी तरह से या मेरे पैर से किसी भी तरह से ब्रेक को नहीं दबाया गया था, लेकिन फिर भी टायर इस तरह से घिसा था। मैं बोल रहा हूँ चलते हैं क्या ऐसे। कहते हो, वहां तक चलना चाहिए या फिर यहाँ से चले? चलना चाहिए यहाँ से। नहीं, एक बार फिर से एक बार डाउट क्लियर करके आते हैं। सही नहीं लग रहा है मेरे को कुछ। हाँ? सही नहीं लग रहा है। क्या कह रहा? सही नहीं लग रहा है कुछ। मेरी गलत तो क्या है कि बाइक है तो देखने नहीं तो समझ नहीं आता, बट डाउट रह गया अगर किसी तरह का तो दिमाग में वो भी निकल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट क्लियर करके फिर उसके बाद कहाँ है? यही जगह ना? हाँ कौन सी? यही तो थी अभी। ये गाड़ी कहाँ स्लिप हुई थी अपनी? गाड़ी वहाँ आ गई वो रही। हाँ यही दिखी थी वो गाड़ी के पास थी। ये हम किसी तरह से भाग नहीं गए, बट इस लोकेशन को अभी क्विट करना होगा, इस वीडियो को क्विट करना होगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इस तरह से तो बहुत वक्त गुजार देंगे हम लोग। मैं चाहता हूँ कि हमारी वीडियो जो है वो पूरी तरह से अनकट रहे, किसी भी तरह से कोई कट ना रहे। चले। जय श्री महाकाल।